Hello everyone. So we have reached to past perfect continuous tense. Before this we have done present perfect continuous tense. So let's dive into the video. तो past perfect continuous tense कहाँ यूज होता है और कैसे यूज होता है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आपको पहले ही पता है कि परफेक्ट जो होता है परफेक्ट यानी कि टाइम बताएगा सबसे पहले तो, ठीक है। टाइम रेफरेंस जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कॉन्टिन्यूस यानी कि लगातार काम लगातार एक्शन वाला, ठीक है। इसमें टाइम रेफरेंस तो हम यूज करते ही करते हैं, सिंस और फॉर जो हम इसमें यूज कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूस, अब देखते हैं कॉन्टिन्यूस एक्शन इन द पास्ट। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस किसको बताता है? जो कॉन्टिन्यूसली जो एक्शन यानी कि कॉन्टिन्यूसली काम जो चल रहा है पास्ट में, उसको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बोलते हैं। और एक्शन कॉन्टिन्यूड फॉर स्पेसिफिक पीरियड, और एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए वो जो एक्शन है वो चलता रहता है पर कॉन्टिन्यूसली। एग्जाम्पल के तौर पे ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से लेटर लिख रही थी, ठीक है। टाइम रेफरेंस दे दिया, 2 घंटे से लिख रही थी यानी कि उसने अब वो लेटर लिखना, मतलब जो एक्शन है वो कंटिन्यू रहा, वो एक्शन लगातार चलता रहा, काम लगातार चलता रहा एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, यानी कि 2 घंटे तक वो लेटर लिख रहा था, ठीक है। आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 10 डेज, मैं 10 दिनों से उसका वेट कर रहा था। तो वो 10 दिन क्या हो गया? स्पेसिफिक पीरियड हो गया, और वेट कर रहा था ये हो गया हमारा कॉन्टिन्यूस एक्शन इन पास्ट, ठीक है, ये याद रखना है। अब देखिए, इट डिस्क्राइब्स अ कॉन्टिन्यूस एक्शन इन द पास्ट। क्या डिस्क्राइब करता है, क्या बताता है? कोई सा भी एक्शन जो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है पास्ट में, पहले तो ये बताता है, ठीक है। दूसरा, दैट एक्शन कंटिन्यूड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, यानी स्पेसिफिक पीरियड यानी कि उसमें टाइम दिया होगा, वो टाइम के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। टू शो दैट स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, उस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम को शो करने के लिए हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं, यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज अ कॉन्टिन्यूस एक्शन इन द पास्ट विद द स्पेसिफिक पीरियड। ये क्या दिखाता है? ड्यूरेशन दिखाता है, ठीक है। Tells about the duration of the past action before another past event. Here we use time work before. She had been reading Murakami's novel since January. वह जनवरी से मुराकामी की नॉवेल पढ़ रही थी। I had been waiting for you for 4 hours. मैं 4 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। She had been studying since morning. वह सुबह से पढ़ रही थी। We had been attending the English lecture before the mathematics teacher arrived. तो उसमें आपने इसमें क्या देख रहे हो? 2 सेंटेंसेस हैं इसमें, 2 सेंटेंसेस यानी कि 2 टेंसेस, I meant to say. तो we had been attending the English lecture, तो हम इंग्लिश लेक्चर अटेंड कर रहे थे बिफोर द मैथमेटिक्स टीचर अराइव्ड। मैथमेटिक्स टीचर के आने से पहले हम इंग्लिश का लेक्चर अटेंड कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें 2 टेंसेस आ गए, एक तो आ गया हमारा पास्ट का यानी कि सिंपल पास्ट का, और दूसरा है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। इसको हमने किससे जोड़ा है, किस कनेक्टर से जोड़ा है? बिफोर से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है इन दोनों सेंटेंसेस को। Had you not been waiting for your fiancé before we encountered you in the market? हमसे मिलने से पहले क्या तुम बाजार में अपने फियांसे का इंतजार नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे 2 टेंस आ गए बिफोर के साथ, ठीक है। बिफोर उनको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका यूज ऐसे भी होता है। अब आपने देखा कि रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। ये तो इसकी पहचान है। पहचान पास्ट कॉन्टिन्यूस की भी यही होती है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की भी यही होती है। बस डिफरेंस क्या है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपको टाइम दिया होगा, यानी कि सिंस एंड फॉर का यूज होगा इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, ठीक है। व्हेन अ कॉन्टिन्यूस एक्शन इन द पास्ट वाज हैपनिंग एंड इट एंडेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शंस। अब इसमें क्या है कि जब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस चल रहा है, यानी कि जो काम पास्ट में हो रहा है लगातार विद द टाइम रेफरेंस, और बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, जो दूसरा पास्ट एक्शन है, जो दूसरा पास्ट का एक्शन है उसके साथ, तो उसमें हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। यानी कि बिफोर के साथ आपने, जब आप बिफोर से कनेक्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को, तो आपने जो सेकंड वाला टेंस है, सेकंड वाला जो सेंटेंस आप बनाओगे उसको आपने सिंपल पास्ट में यूज करना है, ठीक है। उसको सिंपल पास्ट में रखना है। जैसे कि इट हैड बीन रेनिंग बिफोर आई लेफ्ट द हाउस। बारिश मेरे
जाने से पहले, यानी कि मेरे घर जाने से पहले बारिश हो रही थी। तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस, और ये क्या है, सिंपल पास्ट। ठीक है। द स्टूडेंट्स हैड बीन वेटिंग आउटसाइड बिफोर द टीचर अराइव्ड। टीचर के आने से पहले स्टूडेंट्स बाहर वेट कर रहे थे। वी हैड बीन लिविंग इन नोएडा 2016 सिंस 2016। ठीक है, हम नोएडा में 2016 से रह रहे थे। बिफोर वी मूव टू मुंबई, मुंबई में मूव करने से पहले, मुंबई में आने से पहले। दे हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटे से पढ़ रहे थे। बिफोर द एग्जाम, एग्जाम के शुरू होने से पहले। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि टाइम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ आप किस तरह से दूसरा वाला, यानी कि दूसरा, जब अगर दूसरा वाला एक्शन उसके साथ आएगा पास्ट वाला ही, तो उसको आप सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो माई मदर हैड बीन वॉचिंग एन ओल्ड बॉलीवुड मूवी फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से मेरी माता जी, मेरी मदर ओल्ड बॉलीवुड मूवी देख रही थी। तो सब्जेक्ट, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हैड बीन लगा देना है, वर्ब आईएनजी, टाइम एंड ऑब्जेक्ट। आई हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द यूजीसी नेट एग्जाम फॉर हाफ अ ईयर बिफोर आई स्टार्टेड टीचिंग इन दिस इंस्टीट्यूट। सो इसमें भी हमारे 2 टेंसेज यूज हो रहे हैं, एक तो हमारा सिंपल पास्ट टेंस और एक हमारे, यानी कि 2 एक्शंस हो रहे हैं ना एक साथ। एक है कॉन्टिन्यूस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, और एक है हमारा सिंपल पास्ट पे। तो ये याद रखना है। ठीक है, कि जब आप दूसरा वाला टेंस बनाओ, दूसरा वाला सेंटेंस बनाओगे, तो आपको वो सिंपल पास्ट में बनाना है। ठीक है, माया हैड बीन राइटिंग दिस नॉवल सिंस 2020। माया इस नॉवल को लिख रही थी 2020 से। ठीक है, नेगेटिव देख लेते हैं। सब्जेक्ट कोई सा भी हो, हैड नॉट बीन लगा दोगे, हैड नॉट बीन, ये याद रखना है। हैड बीन नॉट नहीं लगाना, हैड नॉट बीन लगाना है। वर्ब आईएनजी, टाइम एंड ऑब्जेक्ट। दे हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर अस सिंस मॉर्निंग, वो हमारा सुबह से इंतजार नहीं कर रहे थे। माई मदर हैड नॉट बीन फीलिंग वेल सिंस मंडे, मेरी माता जी मंडे से ठीक महसूस नहीं कर रही थी। अब इंटेरोगेटिव में हैड शुरू में आ जाएगा। ये याद रखना है कि आपको हैड, जैसे कि हमने हैज और हैव शुरू में लगाया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और बीन हमने सब्जेक्ट के बाद लगाया था। इसमें भी आपने ऐसे करना है, हैड लगाना है फर्स्टली, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन। हैड बीन सब्जेक्ट नहीं करना। ठीक है, हैड फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब आईएनजी, टाइम एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। इसीलिए स्ट्रक्चर दिए जाते हैं जिससे कि आप इनको अच्छे से समझ पाओ और इसमें कोई मिस्टेक ना हो। तो हैड इट बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, क्या लास्ट नाइट से बारिश हो रही थी। ठीक है, तो हैड के बाद हमने क्या लगाया, सब्जेक्ट लगाया। फिर अगर आप ये कर दोगे ना, हैड बीन इट रेनिंग, तो वो गलत हो जाएगा। तो ये याद रखना है। हैड दे बीन वर्किंग सिंस अर्ली मॉर्निंग, क्या वो अर्ली मॉर्निंग से काम कर रहे थे। ठीक है, अब हमारा आ गया इंटरोगेटिव वर्ड्स वाले सेंटेंसेस। तो व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, हाउ के साथ आपने हैड लगा देना एज यूजुअल। सब्जेक्ट बीन, वर्ब आईएनजी, टाइम, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। व्हाई हैड शी बीन क्राइंग सिंस दैट फोन कॉल, जब से वो वह क्यों रो रही थी उस फोन के आने के बाद से। ठीक है, व्हाई हैड दे बीन डूइंग देयर सिंस, व्हाई हैड दे बीन डूइंग, What had they been doing there since last night? वह कल रात से वहां पे क्या कर रहे थे। Had they not been studying before you came? Had they not been studying? क्या वह तुम्हारे आने से पहले नहीं पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये देख लेते हैं हैड बीन, जैसे मैंने बोला हैड बीन आपका पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, अब हैड नॉट बीन नेगेटिव में आएगा। ये नहीं होगा कि हैड बीन नॉट, ये याद रखना है। हैड प्लस सब्जेक्ट फिर बीन आएगा इंटरोगेटिव में। ऐसे नहीं करना आपने, हैड बीन फिर सब्जेक्ट नहीं लगाना है। हमेशा जो इंटरोगेटिव और नेगेटिव में हम जब बीन यूज करेंगे वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही यूज करेंगे। ठीक है, हैड प्लस सब्जेक्ट नॉट बीन। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव में हैड शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट नॉट बीन। ठीक है, तो नॉट आएगा बीन के साथ, सब्जेक्ट पहले आएगा। ठीक है, ये याद रखना है हमेशा। अब एक्सरसाइज देख लेते हैं। आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2 आवर्स, ये एरर है। इसमें क्या लगाएंगे हम, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि सिंस और फॉर का यूज कहाँ होगा, तो यहाँ पे वही है। तो सिंस और फॉर का यूज
सिंस हमारा कहाँ यूज होता है, सिंस हमारा होता है डेफिनेट टाइम के लिए यूज, तो यहाँ पे ये डेफिनेट टाइम नहीं, कौन से 2 years हमको नहीं पता, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा फॉर, ठीक है, फॉर 2 years। अगर यहाँ पे आता सिंस 2024 तब हम सिंस लगाते, ठीक है, 2 years है तो हमने फॉर लगा दिया। had not they been waiting for teacher since morning। अब इसमें क्या एरर है, अभी इसमें एरर ये है कि हैड नॉट नहीं आएगा, हैड दे नॉट बीन आएगा, आपका नॉट यहाँ आएगा, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं आएगा नॉट। why dash he dash on this project since last night even before the manager gave the order। अच्छा, अब आपको यहाँ पे इसका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसको बनाना है, तो why had, why के साथ हम क्या लगाएंगे, had लगाएंगे, ठीक है, why had he been, ठीक है, been working, वर्ब की ing form on this project since last night even before the manager gave the order। I had dash for 5 years एक्सरसाइज, तो यहाँ पे हम असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे, आई हैड बीन एक्सरसाइजिंग, had they dash healthy dash a long time before they dash their diet। तो had they के बाद क्या आ जाएगा, had they, अब हमने यहाँ पे ये लगाना है not eat, तो कैसे लगाएंगे, had they not been eating, had they not been eating healthy, had not been eating healthy for a long time, ठीक है, फॉर और सिंस लगाना है, लॉन्ग टाइम हमें बताने कि कौन सा लॉन्ग टाइम, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे, अब हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, कौन सा टेंस आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा सिंपल पास्ट टेंस, तो हैड दे नॉट बीन ईटिंग हेल्दी फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे चेंज्ड देयर डाइट, अपनी डाइट को चेंज करने से पहले क्या हुआ, हेल्दी खाना नहीं खा रहे थे, ठीक है, लंबे समय तक। We dash for the train for half an hour before it arrived, तो we had been, ठीक है, we had been waiting for the train for half an hour, एक घंटे, आधे घंटे से हम ट्रेन का वेट कर रहे थे, बिफोर इट अराइव्ड, उसके आने से पहले, यानी कि ट्रेन के आने से पहले हम आधे घंटे तक ट्रेन का वेट करते रहे, ठीक है, तो ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। So I hope you like this video and this video will be helpful for you. Thanks for watching. See you in the next video.